हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में वेलकम। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में हम सेंटेंसेस की टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हैं, जिसमें से हमने सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात कर ली है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेंटेंस की टाइप के लिहाज से एक और टाइप के बारे में, वो है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। अब कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या है? एक ऐसा फ़िक्रा होता है ये जिसमें जो दो सेंटेंस होते हैं वो जो आपस में मिले होते हैं। अब वो जो दो सेंटेंस आपस में मिले होते हैं वो दोनों किस तरह के होते हैं, यानी किस सिचुएशन में होते हैं। इन दोनों में जो दो सेंटेंस होते हैं वो दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो अपने ऊपर ही इन्हिसार करते हैं, वो अपना मायने खुद देते हैं। इनको अपना मायने देने के लिए किसी दूसरे फ़िक्रे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। और वो जो दोनों फ़िक्रे होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए मिले होते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined by coordinating conjunction is called a compound sentence. We use a formula of fanboys for using coordinating conjunction. यानी कि फैन बॉयज़ का हम फार्मूला यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में लगती है। फैन बॉयज़ में जो फार्मूला है उसमें एफ से मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। चलो, ये जो फैन बॉयज़ का जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें फैन बॉयज़ का सारा लिखा गया। इसके बाद कुछ और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं। देयर आर सम अदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लाइक ऑल्सो, आइदर, और, नीदर, नॉर, एज वेल एज, बट, स्टिल, येट, वेयर एज, नेवरथिलेस, एल्स, अदरवाइज, देयरफॉर, हेंस, दस, एज, बिकॉज, ईटीसी। ये और फैन बॉयज़ के फॉर्मूले के अलावा कुछ और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान यूज़ करते हैं। और जो दोनों दरमियान में क्लॉजेस होती हैं, दोनों साइड्स पे जो क्लॉज होती हैं वो होती हैं इंडिपेंडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की जिनमें हम दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगाएंगे और साइड पे इंडिपेंडेंट क्लॉज, लाइक ही विल गो टू द रिवर और स्टे एट होम, ही वाज इल सो ही डिड नॉट गो टू द कॉलेज, समबडी हैज़ कम फॉर आई हैव हर्ड अ नॉक एट द डोर। ये जितनी भी आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इन तीनों एग्जांपल्स में जो दो फिक्रे हैं वो आपस में आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ज़रिए जुड़े होते हैं और इनके दरमियान में हम क्या यूज़ करते हैं, कोमा यूज़ करते हैं। आई होप सो गाइस, आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे समझ आई होगी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में जो दो फिक्रे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगी होती है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।